नमस्कार। अब हम बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। अगला नंबर है नंबर 2। मैं फिर से बता दूं, नंबर 2 वो वाला नंबर 2 नहीं है जिसको अक्सर लोग नंबर 2 से जोड़ देते हैं। नंबर 2 है चंद्रमा का नंबर, नंबर 2 है ईश्वर का नंबर, नंबर 2 है मां का नंबर, नंबर 2 है सेंसिटिव मूडी, ऐसे लोगों का नंबर जो दूसरों की केयर करना जानते हैं उनका। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है या 20 तारीख को हुआ है तो आप बनते हैं नंबर 2 के व्यक्ति। ऐसे ही किसी भी डेट ऑफ बर्थ को जब पूरा टोटल कर लेंगे तो उसका योग भी जो बनता है MMDDYY का जो योग बनता है वो भी अगर 2 बनता है तो आप चंद्रमा द्वारा निर्धारित होते हैं। इसकी जो दिशा है वो है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष होते हैं तो जो 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख को हुआ है, इनको ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हम घर के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आपके बच्चे का जन्म ऐसे घर में भी हो जाता है जिसमें वो पैदा हुआ 2 तारीख को और उत्तर पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष था तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दुखद कारक बन सकता है। मैं फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म होने वाला है 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को और आप कोई एक तिथि को चूज कर लेते हैं अपने अनुसार। लेकिन तकलीफ क्या होती है, आपने तारीख चूज करी 2 और आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है। ये सीधा का सीधा वास्तु दोष आपके बच्चे को लगने वाला है क्योंकि 2 नंबर की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही 1 नंबर की जो दिशा थी वो थी ईस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है और आपका नंबर 2 है तो आपको तकलीफ हेल्थ की, वेल्थ की बहुत ज्यादा आ सकती है। जब भी बच्चा पैदा होने वाला है उनको तो मैं कभी रिकमेंड करता ही नहीं कि ऐसे घर में हो जहां नॉर्थ ईस्ट का कोई वास्तु दोष हो या फिर उस तिथि से संबंधित दिशा में कोई दोष हो जो तिथियां उस बच्चे की निकलने वाली हैं। कैसी तिथि, मैं फिर से बता दूं, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 21/1/1993, 21/1/1993 को, जिसके योग बनते हैं 3 और 8, तो इस व्यक्ति के घर में 3 नंबर से संबंधित दिशा में या 8 नंबर से संबंधित दिशा में अगर कोई दोष होगा तो इसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती चली जाएंगी। ऐसे ही अगर आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को तो नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष का मतलब होता है टॉयलेट, दोष का मतलब होता है शौचालय, दोष का मतलब होता है किचन, रसोई घर का बर्नर, दोष का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक, डस्टबिन या लाल रंग का होना या हरे रंग का होना या पौधों का होना। इनमें से कोई भी दोष अगर होगा तो अलग अलग समय पे उस बच्चे की तरक्की में अलग अलग तरीके की समस्याओं को देता चला जाएगा। बार बार इन बातों का ध्यान दीजिए। फ्री वास्तु कोर्स में मैंने दिशाओं के गुणों को बताया है। फ्री वास्तु कोर्स में यह भी बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट दिशा बैंक को, सपोर्ट को गवर्न करती है। फ्री वास्तु कोर्स में उसका उपाय भी बताया गया है। फ्री वास्तु कोर्स में यह भी बताया गया है कि किस तरीके की समस्याएं देगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो शायद आपको इस पूरे इंटरनेट पे पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। बस आने वाले कुछ समय में इसके कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे, मैं नहीं, बहुत सारे लोग कर देंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो पहली बार YouTube पे आ रही हैं कि आपके नंबर के अनुसार कौन सी दिशा ऐसी है जिसपे कोई दोष नहीं हो सकता। पहली कोशिश क्या करनी है, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो वो मायके में या ससुराल में या जहां पर भी वो बच्चा पैदा हो रहा है ऐसे घर में शिफ्ट हो जाए जिस तारीख को उसका जन्म है उससे संबंधित दिशाओं में कोई दोष ना हो तो सबसे बढ़िया। उपाय ही होते हैं, अगर दोष ना हो तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 2 पे, अगर आपका शौचालय नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है तो उसके आसपास व्हाइट कलर की टेप या ग्रे कलर की टेप को लगाया जाए और उस शौचालय में 2 नंबर लिखकर लगा दिया जाए। ये छोटे मोटे से उपाय हैं। उसके बाद आप रजत सतत तमस के स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी ग्रिड को भी समझ सकते हो, लोशो ग्रिड को भी समझ सकते हो, अपने नाम को भी सही कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी को भी सही कर सकते हो और ऐसे तमाम बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपका जीवन बढ़िया हो सकता है। आपकी ग्रिड के अनुसार आपको कौन सी दिशा में सोना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे। ये बात थी हेल्थ के लिए या घर के लिए। लेकिन अगर आप व्यापारी हो और अगर आपने अपना ऑफिस बनाया और किसी के कहने पर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दिया जो कि कंपैरेटिवली सेफ होता है और वहां पर आपका जो प्रवेश हुआ है उस ऑफिस में वो 2 तारीख को हुआ है तो समझ लेना कि आपकी तरक्की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि लॉजिक कह रहे हैं कि जो तिथि आपने चूज करी उस दिन उस ऑफिस का शुभारंभ हुआ, उस दिन उस ऑफिस में एक नई ऊर्जा पनपी, उस दिन उस ऑफिस में आपके ग्रह का, आपके घर का, आपके जन्मों का, हर चीज का पैसा प्राप्ति दिखाई देने वाला है। और आपने उसी तारीख वाले दोष में एंट्री ले ली। और मैं अगर होऊंगा तो क्या कहूंगा कि अगर आपका 2 तारीख को जन्म हुआ है तो इस ऑफिस में मत जाएं, या उपाय करके जाएं। या अगर आपका 2 तारीख को जन्म नहीं हुआ, 2 तारीख को उस ऑफिस में जा रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो 3 को चले जाएं। इस तरीके के छोटे छोटे से उपाय करने से आपका जीवन लाभकारी हो सकता है। और ऐसे ही बनते हैं कई 100 करोड़ के बिजनेस जब हम उनका साथ दे रहे होते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग मुझसे कंसल्टेशन ले लो, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इसी वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गुत्थियां सुलझने लगेंगी। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स पता कर लेते हो अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने मोहल्ले के, अपनी बिल्डिंग के, और उसके अनुसार अपने जीवन को तय करते हो तो बहुत लाभ हो सकते हैं। यकीन मानना, जितने भी बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया उनको यही सलाहें दी हैं, और वो ये छोटे छोटे से उपाय करके ही सक्सेसफुल या अति सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। आप सभी लोगों को ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान देना है। फिर उसके बाद में जैसे भी आप आगे बढ़ते हैं, आप कोर्स करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को सुखी बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चा 10वीं क्लास के पेपर देने लगा है और उसका नंबर है 2, तो उसके नाम को भी इस तरीके से अलाइन कर दिया जाए कि उसका नाम 2 नंबर पे स्थित हो जाए। बस ये छोटी 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 सी चीजें हैं जो जीवन को बहुत बहुत आगे लेकर जा सकती हैं। इसी को कहते हैं न्यूमरोलॉजी वास्तु। फिर कभी एस्ट्रोलॉजी वास्तु की भी डिटेल में चर्चा करते रहेंगे, आप और हम लोग जुड़े रहेंगे। लेकिन सीखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और लिखिए कि आपको क्या समझ में आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।